एक्सपेंडिचर मेथड से हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना था। अच्छी बात यह है कि तीनों मेथड्स में से जो टफ माना जाता है वो एक्सपेंडिचर मेथड माना जाता है, और एक्सपेंडिचर मेथड का मोस्ट ऑफ द पोर्शन हम बेसिक्स जो हमने पढ़े थे क्लास 12 के उसी में हम कवर करके आए। को एक बार जो रेलेवेंट पोर्शन ऑफ बेसिक्स है उसी को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक्स में हमने एक ये वाला पोर्शन देखा था। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट पे हमने ये चीज ऑब्जर्व कर दी, कंज्यूमर गुड्स का तो अभी रेलेवेंस नहीं है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट का रेलेवेंस है। एक तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका कौन कर रहा है यहाँ पर, प्रोड्यूसर जो आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। अच्छा हाउस होल्ड भी तो करते हैं, वो भी हमने अभी हम आएंगे उस चीज पे भी, हाउस होल्ड भी करते हैं पर वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नहीं करते और फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी ऑलरेडी नो अबाउट इट। सो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देन हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा था, ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हमने देखा था, इंटरेस्ट सेटिस्फैक्शन, सिग्निफिकेंस भी देख लिया था, ठीक है। अभी यहां पर आते हैं, ये वाली स्लाइड ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज की क्लास के लिए। क्या? टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। हमने क्या देखा था, ओपन इकोनॉमी में हाउस होल्ड होता है, प्रोड्यूसर होता है, गवर्नमेंट होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है। हाउस होल्ड दो तरीके के एक्सपेंडिचर करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। यही सब याद है आप लोगों को, है ना? ठीक है, फिर इसी को हमने आगे डेप्रिसिएशन, आगे एक जगह और हमने इसको कवर अप किया था, इसी पॉइंट को, ये वाला टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नेशनल इनकम। हमने क्या देखा था कि हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक एक साल का सब कुछ करते हैं, तो हमको एट द एंड क्या मिलता है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन एक्स माइनस एम। ये वाला याद है सबको? यस, ओके, आ जाते हैं। उतने इतना ही रिलेवेंस था रिवीजन का, बाकी स्टार्ट करते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारी ओपन इकोनॉमी में क्या आता है। क्या क्या आता है भाई ओपन इकोनॉमी में? हाउस होल्ड आते हैं, और बताओ क्या क्या आता है आर्यन, और क्या क्या आता है ओपन इकोनॉमी में? हाउस होल्ड्स, देन प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। अब ओपन इकोनॉमी में ये तो आ गए आपकी, ओपन इकोनॉमी में ये लोग होते हैं। अब एक्सपेंडिचर कैसे, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन ओपन इकोनॉमी, इसको भी ले लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन ओपन इकोनॉमी। हाउस होल्ड क्या क्या करता है? हाउस होल्ड दो तरीके के एक्सपेंडिचर करता है, एक कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या, हम और आप हाउस होल्ड से हम दो ही तरीके तो काम करते हैं, या तो हम कंज्यूम करते हैं, तो हम इन्वेस्ट करते हैं। जो मैंने आपको ओरली भी इस बात को बताया था, आगे जाकर जब हम कीनशियन थ्योरी करेंगे तब ये पोर्शन और अच्छे से क्लियर होगा कि जो कंजम्पशन के बाद जो सेविंग्स होती हैं वही आगे जाकर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती है। कीनशियन थ्योरी में हम इस पॉइंट को और अच्छे से समझेंगे। ओके, सो हाउस होल्ड क्या करते हैं, या तो कंजम्पशन करते हैं या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक्सपेंडिचर में सेविंग इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, तो दो ही तरीके के एक्सपेंडिचर करते हैं। ये एच क्या है? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड। अच्छा, प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोड्यूसर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यस, है ना? अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी कितने टाइप के हो जाते हैं आपके? दो टाइप के हो जाते हैं। कौन से बताओ? अभी जस्ट रिवाइज किया था, क्या कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट हो गए? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है, इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड। अच्छा, हाउस होल्ड कितने टाइप के? एक ही टाइप का करता है हाउस होल्ड को। इन्वेंट्री का क्या काम, वो तो सिर्फ फिक्स इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, अच्छा, गवर्नमेंट कितने टाइप के करती है बताओ? दो टाइप के। गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कोई खुद तो कंज्यूम करती नहीं है, पर हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन कैसे देखी थी कि एक एक्सपेंडिचर हो रहा है और वो एक्सपेंडिचर किसी को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसका मिड डे मील्स का हमने एग्जांपल लिया था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है और कोई डायरेक्ट सेटिस्फाई हो रहा है उस सेटिस्फैक्शन पे, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ। इन द सेम वे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेंट्री, फिक्स्ड या बोथ क्या होगा? लॉजिकली बताओ। हाँ कुशाग्र? बोथ नहीं होगा। गवर्नमेंट, इसको ऐसे समझो, गवर्नमेंट का जो पोर्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू पे चला जाएगा। ये हम गवर्नमेंट के उस पोर्शन को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपका सीधे आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट अगर एज ए इंडस्ट्री काम कर रही है, जैसे काफी कंपनीज है जो कि आपका इंडस्ट्री की तरीके से काम कर रही है, वो हमारा सा प्रोड्यूसर वे में चला जाएगा। तो अगर हम ऐसा माने कि बहुत कम ही होगा, बहुत मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो आपका फिक्स्ड ही होगा इसमें, फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए हम कर देते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट।
सिंपल है, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ नया तो नहीं है। चलिए अब टोटल पे आते हैं। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, इस ये जो हमने किया है इसको एक फॉर्मूला बेस में क्लियर करना, कवर अप करना चाह रहे हैं। तो मैं एक शॉर्टकट टाइप ऑफ फॉर्मूला बना रहा हूँ, शॉर्ट हैंड फॉर्मूला, शॉर्टकट नहीं है। अगर हमें सारे एक्सपेंसेस का टोटल करना है तो कैसे करेंगे? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट को अपन जो डिनोट करते हैं उसको हम एक्स से करते हैं, इंपोर्ट को जो हम करते हैं उसको हम एम से करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट का एक्स यहाँ से लेना है, इंपोर्ट का एम यहाँ से लेना है, इसलिए हम इसको एक्स और एम करते हैं। इसको हम करते हैं एक्स माइनस एम। ठीक, तो अगर हम इन सबका टोटल कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर देखो 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर जितने भी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं हमने उन सबको लेके प्लस कर दिया। अगर हमने सबको प्लस कर दिया तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये हमारी पूरी इकोनॉमी के सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए? यस और नो कह सकते हैं ऐसा? Yes, यस, sir. बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा कह सकते हैं तो हमने उन सबको यहाँ पर एड ऑन कर दिया। ओके, अब इसको और हम प्यूरिफाई करते जाते हैं, इस फॉर्मूले को हम और प्यूरिफाई कैसे करेंगे? अभी हमने क्या किया, हाउस होल्ड एक तरफ ले लिया, प्रोड्यूसर एक तरफ ले लिया, गवर्नमेंट एक तरफ ले लिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक तरफ ले लिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं इस फॉर्मूले को। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, 2 टाइप के हो गए, तो इसको हम क्या कर दें, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। आपने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स क्रिएट कर दिए, प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। किसी को कोई डाउट? हमने यहां तक क्या किया उसमें, बोलो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा इसलिए बोले। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सारे हाउस होल्ड को एक तरफ ले लेते हैं, सॉरी सारे कंजम्पशन को एक तरफ ले लेते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट को एक तरफ ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड ये ले लिया, अब और कंजम्पशन कौन कर रहा है, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट ये ले लिया, प्लस अब हम सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस इन्वेस्टमेंट बाय, पहले इसको पहले गवर्नमेंट को देते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस एक्स माइनस एम। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सारे कंजम्पशन एक साथ ले लिए, सारे इन्वेस्टमेंट एक तरफ ले लिए। देखो ये कंजम्पशन एक तरफ आ गया, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट एक तरफ हो गए और ये एक्स माइनस एम हुआ। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं हम। अब यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स का यूज करूंगा, कैसे समझिएगा इस चीज को। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन तीनों को हम देखें तो अभी हमने क्या देखा था, इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड जो होता है वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड होता है, एंड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट होता है वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये तीनों फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहे हैं? फिर से समझ लेते हैं इस बात को। अभी जस्ट हमने जब ऊपर बाइफरकेशन किया था तो इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड को समझा था कि सर हाउस होल्ड कहां प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज को, तो इन्वेंटरी तो हो ही नहीं सकता, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट गवर्नमेंट की अभी हम जो बात कर रहे हैं, जिस पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट की, सर वो भी सर कभी भी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो सर वहां पर भी सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, कोई स्टॉक वाला पोर्शन ही नहीं है। तो सर यहाँ पे भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ गया। जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है वो प्रोड्यूसर है, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर भी कितने तरीके के हो गए, एक गवर्नमेंट, एक नॉन गवर्नमेंट, एक सेमी गवर्नमेंट, इस टाइप के आपके प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब वापस ऐसी पोर्शन पे आ जाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज हियर इन दिस फॉर्मूला वही है बेसिक, बस हमने क्या किया, एक जैसी चीजों को एक साथ ले लिया। इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। इन तीनों की जगह क्या मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये तीनों चीज मिलके क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना। तो इंडिया में कितना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है एक साल में, ये चीज यहां से मालूम पड़ जाएगी। मेकिंग सेंस? अब इसमें एक टर्म हम और ऐड कर देते हैं। टर्म क्या है कि सर अगर हम सारे इन्वेस्टमेंट को ले लें, सारे इन्वेस्टमेंट को, तो इसका मतलब हमने क्या किया कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी कवर अप कर लिया। कौन कौन कर रहा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? सर हाउस होल्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, इन तीनों को ले लिया। एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को भी ले लिया, इन्वेस्टमेंट है, कौन कर रहा है? सर प्रोड्यूसर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैपिटल फॉर्मेशन, साल भर में कितना देश ने कैपिटल फॉर्म किया वो हमें यहां से मालूम पड़ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन।
capital formation. So can I say that capital formation is a broader term and it includes fixed capital formation as well as inventory capital formation. ये हमारे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है तो इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ये पूरा हमारा जो है ये टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट है साल भर का. तो क्या हम बोल सकते हैं कि साल भर में इंडिया ने इतनी कैपिटल फॉर्म करी, तो उसको हमने वर्ड यूज किया कैपिटल फॉर्मेशन. सिंपल लग रहा है अभी यहां तक सबको? अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है 5000 करोड़ और इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट की वैल्यू गिवन है 1000 करोड़, तो आप 1000 करोड़ को इग्नोर करोगे कि नहीं? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है 5000 और इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट की वैल्यू है 1000, तो क्या 1000 को इग्नोर करना चाहिए ना, कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा? इग्नोर करेंगे. वाई? क्यों करेंगे? क्योंकि सर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर ये 1000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डबल काउंटिंग हो जाएगी अगर हमने सर दोनों को कंसीडर कर दिया. तो बच्चे क्या है जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, सिर्फ रटने लग जाते हैं फॉर्मूले को. कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है. अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लोगे तो इनमें से इन तीनों में से किसी को नहीं लोगे. फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो इन तीनों को कंसीडर करोगे. इन्वेंट्री अगर गिवन है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो कैपिटल फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा. सो इस तरीके की चीजें, इसको लिख लो. अब हम और आगे बढ़ेंगे इसमें. नेक्स्ट, तो अभी हमने क्या चीज समझी? हमने समझा कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री. एक ही बात है. इसका मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, चेंज इन स्टॉक. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कोई नया तो नहीं है. अभी देखो रिवाइज किया था तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके के थे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन स्टॉक. सेम बेसिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर लिखा है. ये हुआ इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स, सॉरी ऑल इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्री प्लस एक्स माइनस एम. अब आप इसको समझो. अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फॉर्मूला क्या बना? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो हमको क्या मिलेगा? सुनिएगा, फर्स्ट चीज जो हमेशा क्लियर रहती है वो होता है डीपी. डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, ओके. जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे होते हैं कि मार्केट प्राइस पे होते हैं? बताओ. मार्केट प्राइस पे. जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब मार्केट प्राइस पे होते हैं. तो हमको इन सबको ऐड करने से क्या मिलेगा? एमपी. ठीक. अब ये जीडीपी एट एमपी है कि एनडीपी एट एमपी? जीडीपी एट एमपी. क्यों? क्योंकि सर जो इन्वेस्टमेंट है उसी में डेप्रिसिएशन लगता है. जो फिक्स आपका कैपिटल फॉर्मेशन था, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे आपका डेप्रिसिएशन लगता है. और आप मुझे क्लियरली बता रहे हो कि ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो आंसर जो भी आएगा वो जीडीपी एट एमपी होगा. मेकिंग सेंस? यस. तो अब हम इसको जीडीपी एट एमपी कब आएगा? जब 1 कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड, 2 कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, 3 ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, 4 चेंज इन इन्वेंट्री एंड 5. इन पांचों को प्लस करोगे तो हमको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करोगे तो हमको क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी. परफेक्टली मेकिंग सेंस और नॉट? यस. ओके. नेक्स्ट, मान लो क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन की जो बात है उसमें वो बता रहा है इट इज नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो डीपी तो क्लियर है ही, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात चल रही है, मार्केट प्राइस पे ही चल रही है, पर यहां पर क्या वर्ड आ जाएगा? सो कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिसाइड करता है, नेचर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि आंसर ग्रॉस में आएगा कि नेट में आएगा. ये कॉमन सेंस से भी आप समझ पाओगे ना? मतलब अगर मैं नहीं पढ़ाता, आपके सामने ये पोर्शन आ जाता तो आप समझ जाते ना. सिंपल सी बात है सर, ना कंजम्पशन पे डेप्रिसिएशन लगता है हाउस होल्ड के, ना गवर्नमेंट पे डेप्रिसिएशन लगता है कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट के पे, ना इन्वेंट्री पे डेप्रिसिएशन कब से लगने लगा? क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक पर तो कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता. और ना सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है. डेप्रिसिएशन तो सर सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे लगता है, तो उसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो वो ग्रॉस है कि नेट है ये डिसाइड करेगा कि जीडीपी में आंसर आ रहा है कि एनडीपी में आंसर आ रहा है. सिंपल है. और क्या हो सकता है इस केस में? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट. अच्छा, हमने वर्ड दूसरा का यूज किया था कैपिटल फॉर्मेशन.
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, सिंपल कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड यूज करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल फॉर्मेशन, तो मुझे बताओ इसके बाद मुझे क्या ऐड ऑन करना बचा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। अब फिर से सेम बातें करने लग जाते हैं। अगर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो मुझे जल्दी से बताओ क्या आंसर आने वाला है इससे? जीडीपी एट एमपी। इसमें हमने क्या किया? 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 हमको मिलता है जीडीपी एट एमपी। नेक्स्ट, अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की जगह लिखें ग्रॉस की जगह नेट कैपिटल फॉर्मेशन, और हम करें A + B + C एंड + D, तो बताओ मुझे क्या आंसर मिलता है? एनडीपी एट एमपी, बिल्कुल बेस्ट आंसर है। A + B C + D। देख लो इसको भी जल्दी से। समरी ऑफ फॉर्मूलाज। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। मैं आपको फॉर्मूला बना कर देता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या आंसर आएगा इस चीज से। अगर एक फॉर्मूला है, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा इसमें, नहीं करते हैं चलो, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस, ये लॉन्ग फॉर्म है ना फॉर्मूले का, अभी लिखना मत प्लीज। कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट बाय, इसको हम फिक्स कर लेते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस चेंज इन स्टॉक बाय प्रोड्यूसर, चेंज इन इन्वेंट्री कर लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं, इन्वेंट्री भी सही वर्ड है हाँ, प्लस x - m। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? जीडीपी एट एमपी। वेरी नाइस। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें अपग्रेड क्रिएट करते हैं। कैसे? कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस। अच्छा आप लोग मुझे बताओ पहले, अगर मैं इन सब को टोटल करता हूं तो क्या निकलता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक प्रोड्यूसर प्लस x - m। क्या आंसर आएगा इससे? जीडीपी एट एमपी, बिल्कुल सही। थर्ड चेक करते हैं, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो क्या आता है? पर यहाँ पर जो कि ग्रॉस वर्ड हम पहले ही लिख चुके हैं, तो वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसको टोटल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इन सबको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। बताओ इससे क्या आंसर निकल के आने वाला है? जीडीपी एट एमपी। ये सारा पोर्शन क्लियर हुआ आपको, है ना? ओके आगे बढ़ते हैं हम, चलो। कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस नेट इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड प्लस नेट इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट प्लस नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर प्लस चेंज इन स्टॉक। अब मैं जानबूझ के इन्वेंट्री लिख देता हूँ, इससे कि दोनों वर्ड्स आपके दिमाग में रहें। इन्वेंट्री बाय प्रोड्यूसर प्लस x - m। बताओ क्या आंसर आने वाला है इससे? एनडीपी एट एमपी, तो सही, एनडीपी एट एमपी। नेक्स्ट, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट, और मैं इसका टोटल करूंगा तो जल्दी से बता दो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर? नेट, अच्छा ये मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ऊपर, नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट की जगह नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सही वर्ड है। कैपिटल, दोनों ही वर्ड सही हैं पर ये ज्यादा बेटर है, आपको कई बार एग्जाम में नेट फिक्स कैपिटल भी मिलेगी। ओके नेट, ऊपर में सॉरी, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस बचा क्या? चेंज इन इन्वेंट्री प्लस x - m। क्या आंसर आएगा इससे बताओ?
एनडीपी एट एमपी। अब हमने क्या किया और अपग्रेड क्रिएट किया फॉर्मूले में, कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस कंजम्पशन बाय गवर्नमेंट प्लस नेट कैपिटल फॉर्मेशन प्लस x माइनस एम इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी। मुझे बताओ ये 6 फॉर्मूले हैं कि एक ही फॉर्मूला है जिसको हम एक्सपैंड कर करके 6 फॉर्मूलेज में कन्वर्ट कर चुके हैं? एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को बच्चे याद करो, हमने बेसिक्स में ही पढ़ा था। जो टफ पोर्शन था उसको तो हमने बेसिक्स में समझ लिया, तो अब वो टफ कहां पड़ा? अब तो हमने उस पोर्शन में 2 वर्ड्स ही तो यूज करें, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको। अब लास्ट चीज ये देखिए, ग्रॉस फिक्स अगर मैं कुछ ऐसे लिखूं तो बताना ये बात सही है क्या? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो मुझे बताओ क्या मिलता है? कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मेरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन को इधर भेज देता हूं, नेट कैपिटल फॉर्मेशन को इधर ले आता हूं, तो क्या निकल के आएगा? देखो, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। बोले ये बात समझ में आती है कि नहीं? है ना, सिंपल है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये भी। चलो आप इसको और समझ लेते हैं। अगर हम ऐसे लिखें, अगर हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन, बताओ क्या आंसर आएगा इससे? नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसको हम रीशफल करें तो क्या मिलेगा हमको? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। ये एक्चुअल में क्या है? ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। उसी चीज को तो हम यहाँ पर नए शब्दों में यूज कर रहे हैं। ये कोई नया फॉर्मूला है कि पुराने फॉर्मूले को ही हमने आज के जमाने के हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट किया है?